दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जयप्रकाश एसोसिएट शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर आप लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। क्या अब यहाँ से ये अपर सर्किट लगता हुआ नजर आने वाला है या फिर एक तरीके से ये चाल हो सकती है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलना चाहूंगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे वीकली चार्ट में। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2017 की। 2017 में अगर आप देखोगे तो जेपी एसोसिएट का शेयर आप लोगों को इसी ट्रेंड लाइन पे, आप लोग इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा, इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। वापस देखोगे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास वापस से आता है जेपी एसोसिएट का शेयर और 2018 के अंदर आप लोगों को इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद देखोगे मल्टीपल टाइम आप लोगों को 2 बार, इनफैक्ट 3 बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 बार लगातार इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जेपी एसोसिएट का स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है इसी ट्रेंड लाइन को, बट यही वो कहानी होती है, रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप देखिए, यहाँ पे तीनों बार कोशिश किया लेकिन यहाँ पे जैसे ही आता था शेयर में गिरावट देखने को मिलती थी। फिर यहाँ पे देखो जेपी एसोसिएट ने क्या किया, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया, कई दिनों तक सस्टेन होता रहा। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्लियर कट यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट होते ही दोस्तों आप लोगों को जेपी एसोसिएट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन ये तेजी आप लोगों को 14 रुपए 15 पैसे तक ही देखने को मिली दोस्तों। उसके ऊपर भी गया था बट मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वीकली कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी 14 रुपए 15 पैसे के ऊपर। तो 14 रुपए 15 पैसे तक ही जेपी एसोसिएट का स्टॉक क्यों गया दोस्तों। उसके बाद वहां से आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आगे चलते हैं। मैं अब देखिए, यहाँ पे वीकली कैंडल ओपन है। आप थोड़ा डिटेल में मैं बात करूंगा तब आप लोगों को यहां पे समझ में आएगा। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने यहां पे वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2015 की मैं बात कर रहा हूं। 2015 में अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे जेपी एसोसिएट का स्टॉक आया था और इसी लेवल पे आने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। वापस गया था इसी लेवल पे 14 रुपए 15 पैसे के आसपास। फिर इसी लेवल पे अगेन क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से गिरावट। उसके बाद देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश भी किया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होकर वापस से सेलर्स ने इस स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेलना चालू किया लेकिन बायर्स आए मार्केट में और क्या कर दिया, 14 रुपए 15 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यही लेवल इसके लिए बाद में क्या बन गया, सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया। आप लोग देखिए, जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था बाद में इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया। फिर उसके बाद देखेंगे जेपी एसोसिएट का स्टॉक वापस से ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो 2018 में यहां पे ब्रेकडाउन हुआ था और यहां पे 2021 में वापस से कोशिश किया जेपी एसोसिएट का स्टॉक ब्रेकआउट करने के लिए लेकिन 14 रुपए 15 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इसी लेवल पे आने के बाद आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी देखेंगे 11 रुपए 55 पैसे के आसपास आप लोगों को ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि यहां से नो डाउट ये शेयर आप लोगों को 14 रुपए 15 पैसे तक भागता हुआ नजर आने वाला है और हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी कर दे, बट चांसेस वेरी हाई हैं कि दोस्तों अगेन ये क्या करेगा, यहाँ पे एक टॉप बना चुका है, डबल टॉप का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद वापस से ये स्टॉक में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो अभी जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, 4 महीने 5 महीने इस स्टॉक को बाई करके होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग इस लेवल पे बाई करके चल सकते हो जेपी एसोसिएट का स्टॉक। लेकिन ध्यान रखना है 14 रुपए 15 पैसे के आसपास आप लोगों को अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है क्योंकि इसी लेवल पे आप लोगों को इससे पहले रेजिस्टेंस फेस करके जेपी एसोसिएट स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं इसी लेवल पे अगेन आके आप लोगों को जेपी एसोसिएट में रेजिस्टेंस फेस करेगा और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो लोग यहाँ पे 14 रुपए 15 पैसे तक के टारगेट के लिए जेपी एसोसिएट को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मैं जेपी एसोसिएट का स्टॉक बाई तो कर रहा हूं लेकिन मैं इसको, आप बोल लो 3-4 महीने, मैं इसको 4-5 साल के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहा हूं। क्या मुझे 4-5 साल में एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक से एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाना चाहूंगा कि कंपनी यहाँ पे कितनी ज्यादा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग या फिर वीक देखने को मिल रही है। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ देखता हूँ। देखिए, मार्केट कैप की बात कर लूं, 2694 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है जेपी एसोसिएट में। वहीं पे आरओई देखेंगे तो -37% का आप लोगों को आरओई देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात कर लूं, 2 रुपए का आप लोगों को यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, कंपनी के प्रॉस के बारे में बात करते हैं। कंपनी का प्रॉस कुछ भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को
नहीं मिल रहा है। कॉन्स के बारे में बात कर लूं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर ध्यान से देखेंगे तो 19% डाउन हुआ है दोस्तों पिछले 5 सालों के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर कॉन्स हो सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जेपी एसोसिएट को आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने बाई किया था उनके पोर्टफोलियो में 22% का रिटर्न नेगेटिव में शो हो रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने जेपी एसोसिएट के स्टॉक को बाई किया था उनके पोर्टफोलियो में -22% का रिटर्न अभी शो हो रहा होगा। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कॉन्स में देखने को मिल रहा है। दूसरा कॉन्स अगर आप देखेंगे तो इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कैपिटलाइज होता जा रहा है, मतलब कि सीधे सीधे हम लोगों को पता चल रहा है कि कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके डेप्थ के इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जेपी एसोसिएट में कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो 8वें नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे जेपी एसोसिएट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को दिसंबर 2020 में देखने को मिलेगा 298 करोड़ का नेट लॉस आप लोगों को जेपी एसोसिएट करते हुए नजर आई थी। वहीं पे मार्च 2021 के अंदर 426 करोड़ का आप लोगों को नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था इस कंपनी में। बट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, ना कि क्वार्टर की बात करेंगे। अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे 2014 के पहले 2013 के तक कंपनी में देखोगे तो लगातार आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई थी। उसके बाद देखेंगे 2019 तक 2014, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद 19 लगातार कंपनी में आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस होता हुआ नजर आया है। 2020 में देखेंगे तो कंपनी ने वो 1096 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2021 के अंदर देखेंगे तो वापस से सेम वही सिनेरियो, कंपनी को नेट लॉस होता हुआ नजर आया। तो लगातार देखोगे तो कंपनी आप लोगों को हैवी अमाउंट में यहाँ पे नेट लॉस जनरेट करते हुए नजर आ रही है। आगे और चलते हैं, स्टॉक के सीएजीआर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही गंदा सीएजीआर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 10 साल में -16%, 5 साल में -3%, 3 साल में -10%, 1 ईयर का देखेंगे 279% का सीएजीआर देखने को मिल रहा है। अभी फंडामेंटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बैलेंस शीट में रिजर्व। कंपनी के पास रिजर्व कितना देखने को मिल रहा है, आप देखिए 2010 में कंपनी के पास 8000 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा था, जो कि 2013 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व को यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रही थी। सॉरी, उसके बाद देखेंगे 2014 से कंपनी ने अपने रिजर्व को यहाँ पे निकालना चालू किया और अभी देखेंगे तो मार्च 2020 के अंदर इस कंपनी के अंदर 1600 करोड़ का 1671 करोड़ का आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल रहा था, जो कि अभी घट के 1073 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। वहीं पे बोरोइंग्स के बारे में बात कर लिया जाए तो दोस्तों 35,000 करोड़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही थी 2010 में। एक टाइम पे ये बोरोइंग्स 75,000 तक चली गई थी। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपनी बोरोइंग्स को कम करते हुए नजर आ रही है और अभी देखेंगे तो 16,434 करोड़ का आप लोगों को कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। बट ये कर्जा भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 16,000 दोस्तों ये स्मॉल कैप की कंपनी है। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2,694 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और वही चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1600 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे बोरोइंग देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। वहीं पे रिजर्व देखोगे तो बहुत ही कम आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्च 2021 के अंदर 38% के आसपास यहाँ पे शेयर होल्डिंग कर रहे थे, शेयर होल्ड कर रहे थे प्रमोटर्स। अभी देखोगे 38.21% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। FIS 0.96% से अभी आप देखेंगे 0.98, वहीं पे DIS 1.76% से इस क्वार्टर में आप देखेंगे 1.75, गवर्नमेंट 0.82 से अभी भी बनी हुई है 0.82। पब्लिक ने यहाँ पे अपने शेयर्स को इंक्रीज किया है 58% से आप देखेंगे 58.25% के आसपास आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया, देखो जेपी एसोसिएट का स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं शो कर रहा है, ना ही मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वीक फंडामेंटल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मॉडरेट है, मल्टीबैगर साबित हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि साबित होगा दोस्तों, बट फंडामेंटल्स इसीलिए मैंने बताया मॉडरेट फंडामेंटल्स भी देखने को मिल रहा है। तो ये अभी आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि जेपी एसोसिएट को लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बाई करना है या फिर नहीं। फिलहाल मैं अगर अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बाई करने के बारे में सोचूंगा, या तो ये शेयर और ज्यादा नीचे मिल जाए, मुझे 8-9 रुपए के आसपास मिलेगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाई करूंगा, या फिर ये 14 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के बारे में सोचने वाला हूं। फिलहाल उसके लिए मैं ऐसे अभी इस लेवल पे बाई करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने इंट्राडे बोल रहा हूं, स्विंग ट्रेड के पर्पस से मैंने आप लोगों को जेपी एसोसिएट का स्टॉक बता ही दिया है कि आप लोगों को कब ट्रेड करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक